हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं इस वीडियो में भारत की जनगणना से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट जो हमेशा यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं भारत की जनगणना की शुरुआत कब हुई थी और अभी तक कब कब जनगणना कराया गया भारत में, और इसे पर और देखेंगे कि स्वतंत्र भारत की जनगणना कब से हुई और पहले जब औपनिवेशिक सरकार थी भारत में, तो औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारत में जनगणना कब कब कराई गई। तो आइए देखते हैं आज का जो महत्वपूर्ण पॉइंट है भारत की जनगणना। तो भारत की जनगणना 2011 में अभी तक हुआ है। 2011 में जनगणना के बाद 21 में हो जाना चाहिए, क्योंकि जनगणना 10 साल के बाद होता है, तो 21 में हो जाना चाहिए था, लेकिन कोविड-19 के चलते अभी तक नहीं हुई है। तो भारत की जनगणना 2011 तक जो भारत की जनगणना थी वो 2011 तक 15 बार की जा चुकी है। और 1872 में यह ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार जनगणना कराई गई थी भारत में। पहली बार 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा, ब्रिटिश वायसराय था लॉर्ड मेयो, तो उसी के द्वारा 1872 में पहली बार भारत में जनगणना कराई गई थी। और उसके बाद यह हर 10 वर्ष बाद कराई गई जनगणना। हालांकि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी, 1881 ईस्वी में। भारत की संपूर्ण जनगणना 1881 ईस्वी में हुई थी, 1881 में भारत की संपूर्ण जनगणना। लेकिन इससे पहले लॉर्ड मेयो के द्वारा 1872 में कराई गई थी। उसके बाद 1949 के बाद यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महाराष्ट्र एवं जनगणना आयुक्त द्वारा कराई जाती है ये जनगणना, भारत की जनगणना 1949 के बाद। और 1951 के बाद भी सभी जनगणनाएं 1948 की जनगणना के अधिनियम के तहत ही कराई गई। 1948 का जो जनगणना का अधिनियम था उसी के तहत कराई गई 1951 के बाद से अभी तक। तो यह अंतिम जनगणना 2011 में कराई गई थी, और उसके बाद अभी तक जनगणना नहीं हुआ था। 10 वर्ष के बाद तो जनगणना होता है, उसके हिसाब से 2021 में हो जाना चाहिए था जनगणना, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है जनगणना। तो आइए देखते हैं आज का जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जनगणना से रिलेटेड, उसमें है कि भारत में पहली बार विधिवत जनगणना का प्रारंभ कब हुआ था। तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। और दूसरा पॉइंट है कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। लॉर्ड रिपन के समय में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में, और लॉर्ड मेयो सबसे पहले जनगणना करवाया था, पहली बार जनगणना करवाया था लॉर्ड मेयो 1872 ईस्वी में, विधिवत जनगणना। और नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। आज़ाद भारत की पहली जनगणना हुई थी 1951 में, जब भारत जब स्वतंत्र हुआ, तो 1951 में स्वतंत्र भारत में जनगणना हुई थी, और जिसमें 14 सवाल पूछे गए थे, 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो स्वतंत्र भारत, जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, स्वतंत्र भारत में जनगणना पहली बार कराई गई 1951 में। उससे पहले जब औपनिवेशिक सरकार थी भारत में, तो उससे पहले 1881 में कराई गई थी नियमित रूप से लॉर्ड रिपन के द्वारा। फिर उसके बाद सबसे पहले तो 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा जनगणना की शुरुआत की गई थी, विधिवत जनगणना की प्रारंभ की गई थी लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में। इस स्वतंत्र भारत, जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था उससे पहले की ये बात हो रही है। जनगणना जो हुआ था यानी औपनिवेशिक सरकार जब थी भारत में उस समय, तो 1872 में पहली बार लॉर्ड मेयो के समय में, और उसके बाद दूसरी बार हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में। उसके बाद 1891 में हुई, और उसके बाद 1901 में, उसके बाद 1911 में, 1921 में, 1931 में, 1941 में। ये स्वतंत्र भारत की पहली की जनगणना। उसके बाद स्वतंत्र भारत में जनगणना पहली बार हुई 1951 में, उसके बाद 61 में हुआ, 1961 में, 1967 1971 में,
और उसके बाद 1981 में, उसके बाद 1991 में, फिर उसके बाद 2001 में और 2011 में। उसके बाद अभी जनगणना नहीं हुई है। जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष कहलाता है कौन सा वर्ष? तो 1921 को जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष कहा जाता है। 1921 को। जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष क्या कौन सा ईयर्स कहलाता है? तो 1951 को जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष कहलाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, 11 जुलाई को। जनगणना 2011 देश की जनगणना है। 15वीं जनगणना, कौन सी जनगणना है? 2011 15वीं जनगणना। अभी जब होगा तो 16वीं जनगणना होगा स्वतंत्र भारत की। और स्वतंत्र भारत की अगर हम बात करें तो 7वीं जनगणना 2011। और अभी जब जनगणना होगा तो स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगा, 16वीं। तो 2011 देश की 15वीं जनगणना हुआ। और जनगणना 2011 में कुल प्रश्न शामिल थे 29। 2011 के जनगणना में 29 प्रश्न शामिल थे। 2011 की जनगणना में देश की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो 121 करोड़, 121.08 करोड़ है देश की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार। विश्व की जनसंख्या का भारत में कितना प्रतिशत है? तो 17.5%। विश्व की जनसंख्या का भारत में 17.5% है जनसंख्या। भारत में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? तो पुरुषों की जनसंख्या है 62.31 करोड़ और महिलाओं की जनसंख्या है 58.74 करोड़। शिशु जनगणना जिसका आयु है 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष की जिसकी आयु है, तो 0 से 6 वर्ष की आयु का 0 से 6 वर्ष के शिशु की जनसंख्या भारत में है 16.44 करोड़ और दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है 18.19 करोड़। जनसंख्या घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व। अगर हम लिंगानुपात की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो लिंगानुपात है 943 महिलाएं 1000 पुरुष पर। लिंगानुपात कितना हो जाएगा? 943, 943। साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार 73 भारतीय साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दर 80.9% 2011 की जनगणना के अनुसार है। महिला साक्षरता दर 64.6%। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है 19.98 करोड़। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य भारत का उत्तर प्रदेश यूपी है और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य भारत का सिक्किम है 6.10 लाख। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य की अगर हम बात करें तो केंद्र शासित राज्यों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा दिल्ली 1.67 करोड़ और सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश में हो जाएगा लक्षद्वीप 64.47 करोड़। जनसंख्या की दृष्टि से 4 सबसे बड़े राज्य 2011 के जनगणना के अनुसार 4 सबसे बड़े राज्य कौन से होंगे जनसंख्या की दृष्टि से? तो सबसे पहले उच्च स्थान पे, प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार और पश्चिम बंगाल चौथे स्थान पे। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हो जाएगा ठाणे, महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र का ठाणे जिला सबसे बड़ा जिला 1.10 करोड़। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश का 7,940। ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी।
और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, 11,220 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं हम। केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो दिल्ली हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला की बात हो रही है। राज्य सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार हो गया, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला यहाँ जिला की बात हो रही है तो उत्तर पूर्व दिल्ली हो जाएगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला हो जाएगा दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य की अगर हम बात करें तो केरल हो जाएगा। केरल पहले स्थान पर है सर्वाधिक लिंगानुपात में, साक्षरता दर में भी सबसे पहला स्थान रखता है केरल। तो 1000 पुरुषों में 1084 महिलाएं हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला केरल हो गया, और सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला भी केरल ही होगा। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो दमन और दीव हो जाएगा, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला माहे पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला हो जाएगा दमन दीव, 1000 पुरुष पर 533 महिला। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य की अगर हम बात करें तो केरल हो जाएगा, और सर्वाधिक लिंगानुपात में भी केरल ही है पहले स्थान पर। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल 94% है, और निम्नतम साक्षरता वाला राज्य बिहार है 61%, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। निम्नतम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित राज्यों में लक्षद्वीप हो जाएगा 92.28। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित राज्य की बात कर रहा है, यहाँ ध्यान रखना है। अगर सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य बोलेगा तो केरल हो जाएगा, लेकिन यहाँ केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है, केंद्र शासित राज्य की बात कर रहा है तो लक्षद्वीप हो जाएगा। न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित राज्य दादर और नगर हवेली हो जाएगा। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला सरचिप मिजोरम में 96.76 हो जाएगा। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर मध्य प्रदेश का है, अलीराजपुर न्यूनतम साक्षरता वाला जिला हो जाएगा। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला की अगर हम बात करें तो सरचिप मिजोरम में। तो ये थे 2011 के जनगणना के भारत की जनगणना से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट जिसको हमने इस वीडियो में देखा। तो यहाँ से बहुत ही एग्ज़ाम में हर तरह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।